नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ कांग्रेस का स्थापना दिवस, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी विदेश चले गए। खबर है कि निजी दौरे पर राहुल गांधी इटली में हैं, लेकिन राहुल के इस दौरे पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल किसानों के साथ होने का नाटक कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी समाप्त होती है, यानी खत्म हो गई, इसलिए अब इटली वो वापस चले गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए हैं। तो जवाब में कांग्रेस कह रही है कि निजी दौरे पर विदेश जाना कोई अपराध है क्या? कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी विदेश नहीं जाते। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के 33वें दिन भी जारी है। बुधवारों को किसान नेताओं की सरकार से एक और बातचीत का दौर होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों के नाम पर सियासत अब एक्सपोज हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसान की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई। आज का आर पार इसी पर। एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, और इस बीच राहुल गांधी विदेश चले गए। खबर है कि निजी दौरे पर राहुल गांधी इटली गए हैं, लेकिन राहुल के सैर सपाटे ने कांग्रेस को बड़े सियासी संकट में डाल दिया है। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछा गया, लेकिन वो चुपचाप चली गई। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आजू, प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आजू। उधर बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर निशाना साधने और चुटकी लेने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, वो इटली वापस चले गए। जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं, और गायब भी देश में नहीं होते, विदेशों में जाते हैं। कहते हैं एक विदेशी A.O. ह्यूम सर ने स्थापना की थी कांग्रेस की, एक विदेशी ने स्थापना की, और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी फिर विदेश चले गए। अब कांग्रेस का क्या होना है? तो उधर राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस का अपना ही तर्क है। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय नहीं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनसे मिलने गए हैं। अपने परिवार की दूसरी सदस्य जो सबसे बड़ी हैं, उनकी नानी, वो साल के अंत में उनसे भी मिलने गए। कांग्रेस का स्थापना दिवस 136 साल से चल रहा है, चलते रहेगा। बीच में कोई प्रेजेंट रहता है, कोई एब्सेंट रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। अब वो अपनी निजी यात्रा पर यदि चले गए तो मोदी जी तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी एक बार चले जाएं तो राहुल गांधी जी पर सवाल होता है। ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए, इतनी विदेश यात्राएं की। अभी 4 दिन पहले राहुल और प्रियंका किसानों के नाम पर मैदान में उतरे। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन दिया, लेकिन अब किसान भी राहुल के विदेश जाने पर सवाल उठा रहे हैं। और बीजेपी तो 4 दिन पहले ही राहुल के विदेश जाने की भविष्यवाणी कर चुकी है। उसका जी लगे वहाँ पे, नए साल पर गए होंगे घूमने। नहीं, यहाँ तो नहीं आए। मैं लिख के दे रहा हूँ, न्यू ईयर आ रहा है, अभी मिलेंगे नहीं, देखिएगा। हवाई जहाज रेडी है, हो गया जो बोलना था आज बोल के जाएंगे। विदेश जाने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके किसानों को डटे रहने का संदेश भी दिया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भपकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। इस सियासत के बीच बुधवार को फिर से किसान नेताओं की सरकार से बातचीत होनी है, लेकिन सवाल है, क्या अब किसानों के नाम पर चल रही सियासत एक्सपोज हो चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसान की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई।
और अब राहुल के हॉलिडे यानी छुट्टी का विश्लेषण। सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस की गंभीरता पर इससे सवाल उठे हैं। स्थापना दिवस में राहुल गांधी का ना होना बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक खराब संदेश जाता है, एक मॉरल डाउन होता है। स्थापना दिवस पे राहुल का ना होना, जैसे मैंने बताया, अच्छा मैसेज नहीं है। अहम मौके पर राहुल की छुट्टी से नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। ऐसा कहा भी गया कि 99.9% टू बी प्रिसाइज कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल जी अध्यक्ष हो। बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसको बीजेपी कैश कर रही है। क्या किसानों पर कांग्रेस की लड़ाई अब कमजोर पड़ गई है? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका स्वागत है। मेरे साथ विशाल मिश्रा जुड़ रहे हैं, संघ के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे आलोक शर्मा, और मैं उम्मीद करता हूं कि 50 सेकंड में आप जवाब देंगे। राहुल गांधी ने किसानों को तो संदेश दिया कि आप डटे रहो, लेकिन राहुल गांधी खुद निकल लिए विदेश। देखिए, मुझे लगता है अमीश जी, आज दुर्भाग्य है कि हम जो मूल मुद्दा है किसानों का, उसको छोड़कर और उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने किसी पर्सनल काम से, अगर कोई उनका कोई रिश्तेदार बीमार है, अगर वो चला जाता है, तो बीजेपी को चुटकी लेने की आदत है इस तरह की। मुझे लगता है कि आज बीजेपी को जवाब देना चाहिए था कि स्मृति ईरानी के ऊपर जो 1 करोड़ रुपया रिश्वत लेने का मामला मीडिया में आया है, उस पर उनकी क्या राय है। हमसे आप कह रहे हैं हम तो ट्रैक्टर आंदोलन और हर चीज के साथ किसानों के साथ खड़े हुए हैं, लंगर तक लगा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश की सरकार पूरी तरह से किसानों से जिस तरह से बेरुखी अपनाए हुए है। 20 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर पर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन काले कानूनों के प्रति, और एक भी मंत्री वहां पर जाकर नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी को देश पर और किसानों पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातों पर अपना बिल्कुल आपने सही कहा। बीजेपी अमित शाह तो दिल्ली में ही है, आज उन्होंने एक बैठक भी करी, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में ही है, और 30 तारीख को जो खबर आ रही है कि संभावित बैठक भी होगी किसानों और सरकार के बीच में, जो आखिरी राउंड की बातचीत होगी, और उम्मीद है इसमें सोल्यूशन निकलेगा जैसा खबर आ रही है। लेकिन वो तो बहरहाल बात है आगे, जब 30 तारीख को ये होगा। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, आपने बोला कि देखिए इस पर बहस हो रही है, कि बहस करने का और कराने का मौका किसने दिया? आलोक जी, मैं फिर आपको 30 सेकंड देता हूं। ये बहस कराने का मौका तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने दिया ना। क्या आपको लगता नहीं है टाइमिंग? आज तो आपका स्थापना दिवस है, आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में है, राहुल जी नहीं है। मैं सही हूं तो आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बैठे हैं ना? मुझे लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हूं और पूरे देश को भी कांग्रेस के स्थापना दिवस की बधाई मैं यहीं से देना चाहता हूं। लेकिन मुद्दे की बात यह है, मुझे ये बताइए, वो कांग्रेस, क्या ये महत्वपूर्ण दिन नहीं था कांग्रेस के लिए? बहुत बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष भी एक मिनट नहीं, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण दिन है हमारा स्थापना दिवस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस में बाकी लोगों ने उस महत्वपूर्ण दिन का बॉयकॉट कर दिया है? क्या झंडा नहीं फहराया गया है? क्या ए.के. एंटनी जी जो देश में इतने वरिष्ठ और कांग्रेस के इतने बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने झंडा नहीं फहराया है? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो डिबेट है, उसमें जो लोग सवाल उठा रहे हैं, शिवराज जी हो या कोई भी हो, उनके मानसिक स्तर का पता चलता है। ठीक है। हरियाणा के लेकिन गुलाम नबी आजाद तो कह रहे हैं। अब मेरे को आचार्य जी के पास जाने दीजिए। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता आप भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपके पास आता हूं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं 136 वर्षों से कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, आगे भी मनाता जाता रहेगा, पहले भी मनाया जाता रहा है। तो कुछ नेता एब्सेंट रहते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट हो जाते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? और शिवराज सिंह चौहान, जिनको आपसे विशेष प्रेम है, वो कह रहे हैं कि 9-2-11 हो गए राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर। बताइए। देखिए अमीश जी, पहली बात यह है, कांग्रेस का स्थापना दिवस है, ये महत्वपूर्ण दिन है सभी कांग्रेसियों के लिए भी और इस देश के लिए भी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब 136वां स्थापना दिवस है, इसमें कांग्रेस के सभी नेताओं ने वहाँ पर सम्मिलित होकर के, प्रियंका गांधी जी स्वयं वहाँ मौजूद रहीं और कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता भी वहाँ मौजूद रहे। राहुल जी की यात्रा का जहाँ तक सवाल है, अगर वो यहाँ रहते तो बहुत अच्छी बात होती, अच्छा होता,
लेकिन किन्हीं कारणों से वो गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं, और शायद दूसरे और नेताओं ने भी कारण स्पष्ट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये बवाल क्यों हो रहा है। बवाल इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी बहुत ही जुझारू नेता हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी भावनाएं किसानों के साथ हैं। वो जाते जाते भी एक ट्वीट करके गए हैं। जी, वही मेरा सवाल था। मैं वापस आपको मौका दे रहा हूं आचार्य जी, मैं बीच में टोकना आपको नहीं चाहता। मैं समझ रहा हूं कि आपकी मनोस्थिति क्या है, आलोक जी की मनोस्थिति क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल बीच में टोकना नहीं चाहता। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना की कोशिश कर रहा हूं, आपने बोला वो जाते जाते ट्वीट करके गए हैं। उन्होंने किसानों को तो बोले, आलोक जी से भी यही सवाल पूछा, किसानों को तो बोला कि आप डटे रहिए, लेकिन राहुल जी चल दिए। और ये विदेश की छुट्टी उनकी पहली बार नहीं है। 2016 में भी उन्होंने नए साल पे छुट्टी दी थी। तो ये जो निजी यात्रा है, ये नए साल पे ही आ जाती है। अमीश जी, राहुल गांधी कोई छोटे नेता तो है नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है नहीं कि जो वही चलेंगे आगे तभी लड़ाई लड़ी जाएगी। वो जहाँ भी हैं वो प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे ऊर्जा मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, तो वो जहाँ भी रहेंगे इस आंदोलन के साथ हैं। अब बीजेपी इस उनकी यात्रा पर को पॉलिटिसाइज करना चाहती है, चुटकी लेना चाहती है, तो बीजेपी को तो मज़ा आता है राहुल जी पर बात करने में। उनका तो दिन पूरा होता नहीं जब तक राहुल गांधी का जिक्र ना हो। बीजेपी का कौन नेता कहाँ जाता है, कांग्रेस वाले तो कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन राहुल गांधी जब जब जहाँ जाते हैं बेचारे, वो अमरनाथ की यात्रा पर गए तो सवाल हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम कैलाश मानसरोवर जाएंगे, तब सवाल उठा। वो मंदिर जाते हैं तब सवाल उठता, मस्जिद चले जाएं तब सवाल उठता, गिरजाघर चले जाएं तब सवाल उठता। अब अगर वो अपनी पारिवारिक किसी सदस्य, यानी कि जैसा सुरजेवाला जी का बयान मैं सुन रहा था, तो अगर अपनी नानी से मिलने गए हैं तो इसमें क्या है, बुरी बात क्या है, जाना चाहिए नववर्ष पर। ओके, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, इसमें बुरी बात क्या है? अपनी नानी से मिलने के लिए गए हैं, जा सकते हैं। हालांकि आपके एक प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो 5 दिन पहले ही कह दिया था कि अब थोड़े दिनों में निकल लेंगे राहुल गांधी जी, देख लीजिएगा। वो बाइट भी हमने चलाई। देखिए अमीश जी, ऐसा है कि आज जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और किसानों को बताया किस तरह से 100वीं किसान ट्रेन जो है वो आज चालू की गई है, तो एक तरफ तो कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने 6.5 साल से, जब से प्रधानमंत्री हैं, कोई अवकाश नहीं लिया, दिन में 20 घंटे काम किया। और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी हैं जो पूरे साल में 20 घंटे काम नहीं करते हैं। और आचार्य जी और आलोक जी से मैं इतना ही कहूंगा, आचार्य जी कह रहे थे कि राहुल गांधी छोटे नेता नहीं है। अरे आप कितना भी बड़ा उन्हें बनाएं, लेकिन भारतीय राजनीति के राहुल गांधी पोगो चैनल है, देखता हर कोई है, हंसता हर कोई है, लेकिन उनको गंभीरता से कोई नहीं लेता। और देखिए, सेनापति हैं, सेनापति मैदान छोड़ के भाग गया और यहां पे प्रवक्ता डटे हुए हैं, तो कौन बड़ा नेता है? हमारे हिसाब से तो आचार्य प्रमोद जी और आलोक जी बड़े नेता हैं। दूसरी बात, लोग ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी वहां गए हैं इटली पिज्जा के बीज लेने। उनको लगा कुछ किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं, वो पिज्जा अगर बोएंगे तो जो बड़ा पिज्जा निकलेगा उससे उन्हें बड़ा लाभ होगा। अरे आप बताइए, ये भगोड़े गांधी हैं या ये अनुपस्थित गांधी हैं? इनका नामकरण करिए। क्यों कह रहा हूं मैं? पार्लियामेंट में जब से ये सांसद हैं, इनकी अटेंडेंस 45%। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी जो डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके मेंबर है अमीर जी, 14 में से 2 मीटिंग में आए हैं। 3 कानून, ये सवाल तो पूछा जाएगा, जब ये 3 किसान के कानून जो है चर्चा हो रही थी संसद में, ना सोनिया गांधी वहां थी ना राहुल गांधी थे। गौरव जी, आप लोगों का ऑब्सेशन है राहुल गांधी से। कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि ये सेनापति है रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस जो सोनिया गांधी के एडवाइजर है, और आचार्य जी तो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, जो सोनिया गांधी के एडवाइजर हैं। उन्होंने क्लियर कट बोला कि सोनिया जी अध्यक्ष है, राहुल जी थोड़ी अध्यक्ष है, सोनिया जी यही है। और आपको पता है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य कैसा है, इसीलिए वो नहीं आ पाई आज स्थापना दिवस में। गौरव भाटिया, आपका ऑब्सेशन है राहुल गांधी से? हाँ, चलिए। अरे भैया, कोई भगवान ऑब्सेशन ना कराए राहुल गांधी से, वो तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। उनकी हालत देख लीजिए। राहुल गांधी मस्त कांग्रेस पस्त
ये हालत है। राहुल गांधी मस्त, कांग्रेस पस्त। और जब वो अध्यक्ष थे तब भी उनकी संसद में अटेंडेंस केवल 43 से 52% ही थी। तो ऐसा नहीं, ये बड़ी पुरानी बीमारी है। लेकिन मैं आज इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है। आपको कोई गंभीरता से लेता है या नहीं लेता है, ये सवाल है। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी 40 सेकंड में बात करें आलोक शर्मा, और आप कहें कि वो ठंड में है, तो एक रात तो निकलिए अपने बंगले से, एक रात तो बिताइए। और हाँ, ये बात भी सही है, अन्यथा मत लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में राहुल गांधी को नानी याद आ गई है, इसीलिए वो गए हैं। और वो मिल के आए, अच्छा है, जितनी दूर रहेंगे भारत से, भारत के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए अब तो आपके अलायंस पार्टनर भी बोलने लग गए, शिवसेना कहने लग गई है कि शरद राव पवार को यूपीए की कमान देनी चाहिए। देखिए कांग्रेस का कमजोर होना और राहुल गांधी का इस तरह विदेश जाना आप पर, पूरी पार्टी पर भारी पड़ रहा है। शिवसेना जो कि घटक दल है, जिसकी आपकी कृपा से वहां पर वो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन वो तक कह रहे हैं कि शरद राव पवार को यूपीए की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, दो सवाल हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय चैनल है, अमीश देवगन बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी डिबेट है, तो उसमें हल्के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। उन्होंने पोगो खेल की बात कर दी, उन्होंने राहुल गांधी जी को कोशिश कर रहे हैं वो कि वो जैसे बच्चे हैं, नानी का ऐसे नाम ले रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय है और गंभीरता से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। उन्होंने एक सवाल उठाया कि भगोड़े गांधी हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये गांधी भगोड़े नहीं है, ये गांधी वो हैं। जब किसानों का कानून चर्चा की जा रही थी, ये बताइए, ये तो गंभीर है ना, इस सवाल को उत्तर मिलेगा। गौरव जी मेरी बात सुन लें, मैं आपकी बात को सुन रहा था, आप फिर जो मर्जी कहना, हमला करना। आपने बहुत बड़े हमले कर दिए गांधी फैमिली पे। ये वो गांधी हैं जो भगोड़े नहीं हैं, ये वो गांधी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाया। ये वो गांधी हैं, ये वो राहुल गांधी हैं, ये वो प्रियंका गांधी हैं जिनकी दादी की शहादत हुई, जिनकी छाती पर गोलियां लगीं और इस देश की एकता और अखंडता के लिए जिनकी छाती का लहू इस धरती पर गिरा। ये वही गांधी हैं जिनके पिता श्री राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए। ये वही गांधी हैं जिन्होंने इस देश की खिदमत की है। अब सवाल उठता है, ये वही गांधी है जिसने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया। ये अब सवाल उठता है दूसरा, आप उन्हें माने या ना माने, वक्त की बात है गौरव भाटिया जी। लेकिन अब अमीश देवगन जी ने जो बड़ा सवाल किया है शरद पवार जी को लेकर के कि शिवसेना ने ये कहा है कि उनको यूपीए का चेयरपर्सन बना देना चाहिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहली बात, यूपीए का चेयरपर्सन, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है यूपीए में, इसी लिहाज से उनको नेतृत्व सोनिया जी को सौंपा गया था। आज भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, तो यूपीए की चेयरपर्सन अभी आदरणीय सोनिया जी हैं। जहां तक शरद पवार जी का सवाल है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, शरद पवार जी भी भाजपा के नहीं हैं। शरद पवार जी भी, उनका डीएनए भी कांग्रेस ही है, वह भी कांग्रेस से ही गए हैं। किसी खास विषय पे, किसी मुद्दे पे शरद पवार जी, ममता बनर्जी, ये सब कांग्रेस ही हैं और ये कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित हैं। ये आज भी कांग्रेस के साथ हैं, कल भी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। आचार्य जी यहाँ आप टेक्निकली गलत हो रहे हैं। वो बिल्कुल उनका डीएनए कांग्रेस का हो, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही है। बंगाल में अलायंस लेफ्ट का है, आपके दुर्विरोधी जिसके खिलाफ आप केरल में चुनाव लड़ते हो, लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला शरद राव पवार, शरद राव पवार का डीएनए जरूर कांग्रेस ही है, लेकिन वो अब कांग्रेस के साथ नहीं है, मतलब वो कांग्रेस की पार्टी में नहीं है, वो अपना दल चलाते हैं। आप या तो आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे, या आप जानबूझकर पॉलिटिकल खिलाड़ी होने के नाते इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आचार्य जी नहीं, मैं इसको मेरा आकलन यह है, आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर कल कौन किसके साथ था, आज कौन किसके साथ है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो देश के विरोध में नारे लगाती थी, पाकिस्तान परस्ती की बात करती थी, उससे भाजपा का समझौता हुआ। और शिवसेना जो कांग्रेस के खिलाफ बात करती थी और बीजेपी के साथ थी, आज कांग्रेस के साथ है। एनसीपी के शरद पवार किसी मुद्दे पे कांग्रेस से अलग हुए। मेरी बात को पूरा होने दो। शरद पवार जी और ममता बनर्जी ये कांग्रेस का डीएनए है और वो आज कांग्रेस के साथ हैं।
मैं आपको फिर कह रहा हूं, आचार्य 2024 में अच्छा, शरद राव पवार का डीएनए कांग्रेस का है, ममता बनर्जी का डीएनए कांग्रेस का है, हम तो राहुल गांधी की आज बात कर रहे हैं ना। राहुल गांधी का जाना, क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत मामूली बात है? मेरे साथ आलोक मेहता भी जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, 40 सेकंड में जवाब। बिल्कुल, देखिए, जब आचार्य जी ने बोला तो खुद ही स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी नामक छात्र फेल हो चुका है और 15 साल से जो सांसद है, उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा, उसके लिए क्या कहा? इनसे पूछा गया ये छात्र कैसा है राजनीति में, इंदिरा गांधी का रिपोर्ट कार्ड निकाल रहा है, मतलब राजीव गांधी का रिपोर्ट कार्ड निकाल रहा है, मतलब इंदिरा गांधी के रिपोर्ट कार्ड से ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छा है या नहीं। दूसरी बात, ये वही गांधी है, आप भूलिएगा नहीं, जो कहता है भारत में लोकतंत्र नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है? ये वही गांधी है आचार्य जी जो कहता है गरीबी तो मानसिकता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था गरीबी हटाओ, और ये वही राहुल गांधी है जो विदेश की भूमि में जाके कहता है आचार्य जी कि वंशवाद ही परंपरा है। आदमी भारत में तभी आगे बढ़ता है जब उसके पास कोई वंश हो, ये उनकी बोल है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि लट्टू बना के घुमा दिया हो और ग्रेविटी खींच ली हो। सारे के सारे ये जितने लोग हैं लट्टू बन के नाच रहे हैं, इनको ये भी आभास नहीं है राहुल गांधी नामक ग्रेविटी जा चुकी है और ये नाचे पड़े हैं। अरे भैया, राहुल गांधी नहीं है स्थापना दिवस पे, तो इससे ज्यादा और क्या दिखाएगा कि वो अपरिपक्व है? तब भी ना आंखें खोलो तो हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई, बनाए रखो। आलोक शर्मा, आपका नेता वही आगे बढ़ाई। ओके, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अगर आपका नेता रहे तो हमारे लिए बेहतर है। जी देखिए, मुझे लगता है कि मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं एक एक बिंदु का सिलसिलेवार से उत्तर दूंगा। मनस्थिति तो आपने कहा कि कांग्रेस की क्या मनस्थिति होगी, आलोक जी की। हमारी मनस्थिति की चिंता नहीं करें आप, मनस्थिति बीजेपी की क्या है वो देख लीजिए। दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया, चल दिए। मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दावली से बचना चाहिए। आप विदेश की छुट्टी पर चले गए, भाई विदेश की छुट्टी पर नहीं गए हैं, हमने स्पष्टीकरण दे दिया है उसका। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम, हरियाणा में इतना बड़ा, एक मिनट अमित जी, या तो आप बोल लीजिए। बोलिए आप। हरियाणा के डिप्टी सीएम आज गुजरात में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन कोई एंकर नहीं पूछेगा कि भाई वो क्यों चले गए हैं। आप गंभीरता की बात कह रहे हैं कि साहब वो गंभीर नहीं है। इनको अगर किसानों ने पिज्जा खा लिया तो इनको इतनी मिर्ची क्यों लग गई है बीजेपी वालों को? कभी उनको नक्सली कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तान से पैसे आ गए हैं, कभी कुछ। ये बीजेपी वाले इनको, आपको पता होगा एक सांसद हैं दिल्ली के जिन्होंने अमित शाह जी को महरौली में पगड़ी बांधी, उन्होंने तो इनको बेवड़ा कह दिया। बीजेपी को किसानों से और कांग्रेस से इतनी एलर्जी क्यों है? इन्होंने कहा कि साहब उनकी अटेंडेंस कम है, भगोड़े हो गए वो। तो ये गांधी, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो, कभी माफीनामे लिखे इन्होंने अंग्रेजों के, और ना ही कभी अंग्रेजों के साथ जाकर ये बैठे हैं अंग्रेजों की गोद में, ना ही इन्होंने देश के साथ कभी गद्दारी की है, जैसा कि आरएसएस के तमाम लीडर्स। आलोक उसके बाद देखिए, आरएसएस ने देश के साथ गद्दारी करी, वो बिल्कुल आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मेरे में आपने बोला कि कोई एंकर सवाल नहीं पूछेगा। मुझे पता है मीडिया के साथ आपको थोड़ी तकलीफ रहती है कि सवाल ना पूछे जाएं या सवाल उस तरह से ना पूछे जाए जैसे मीडिया पूछता है। आलोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है आलोक शर्मा से। गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आलोक शर्मा को देता हूं। बोलिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो टन टना टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा, पप्पू हो गया 9-2-11। और ये कहते हैं शब्दों की मर्यादा रखो। प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है किसने बुलाया था? तब आपको शब्दों की मर्यादा नहीं समझ में आई थी। दूसरी बात, मिर्ची लगी इन्होंने बताया। जो 14 करोड़ किसान देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, खेती कर रहे हैं, घर से नहीं निकले, उनकी आवाज कौन है? उनको आप बीजेपी आईटी सेल का बता देते हैं, आप कह देते हैं ये भक्त हैं, उनका नामकरण आप करें तो ठीक है, और अगर हमारा कोई बात हो तो आपको बुरी लग जाती है, तो मिर्ची आपको लगती है। और तीसरी बात मैं ये बता दूं, स्मृति ईरानी जी का जिक्र किया था। स्मृति ईरानी जी के लिए गांधी परिवार ने कहा था कौन स्मृति ईरानी, और उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद स्मृति ईरानी जी ने क्यों चले जाएंगे? आपको तो मौका मिला, आपको फोन कर दिया, अमेठी से वहां से हराया राहुल गांधी को, दिखाया कि मेहनत और लगन से जीत होती है और वंशवाद से हार होती है। गौरव भाटिया दूसरी तरफ से धमकी मिल रही है कि मैं शो छोड़ के चले जाऊंगा। आलोक जी शो छोड़ के काहे चले जाएंगे? आपका फोन कट गया। तभी तो भगोड़ा बुलाते हैं अमीर जी, तभी तो भगोड़े हैं। गौरव नहीं चर्चा करें ना। बोलिए आलोक शर्मा। है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा जो है ना बड़ी अजीब है। हम भगोड़े होंगे, हम ये होंगे, हम वो होंगे, लेकिन हम अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं रहे कभी। हमने अंग्रेजों के हमने कभी पिट्ठू बन के उनकी मदद नहीं की। खुद अंग्रेज मुद्दे पे आते हैं। रमेश जी आप ऐसे शो चलवाएंगे क्या? आप दो बीजेपी वालों को बैठा लिया कीजिए, उन्हीं को बुलवा लिया कीजिए आप। मैं चुप बैठ जाता हूं भाई, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तब यह हाल है, दो प्रवक्ता बेचारे डिफेंड नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया ताली देखिए, सेनापति भाग गया, प्रवक्ता बैठे। यार अमीर जी आपका नेशनल चैनल है यार, भड़वों का चैनल है क्या? जी आपने भी बोला कि ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे, आपने भी बोला ना ये सब शब्दावली आपने भी बोली। आप अपनी बात को रखिए। अभी आप थोड़ी देर पहले मीडिया को भी लेक्चर दे रहे थे। देखिए मीडिया हरियाणा के डिप्टी सीएम की बात नहीं करता, उनकी पार्टी का स्थापना दिवस नहीं था ना, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था ना। आपका मुकाबला क्या आईएनएलडी से है? कांग्रेस का मुकाबला आईएनएलडी से है। देने देंगे आप राहुल गांधी का मुकाबला दुष्यंत चौटाला से कर रहे हैं, जो राजनीति में कितने वर्ष पहले आए हैं। गजब है भाई, बोलने ही मत दीजिए आप लोग। गजब ये है कि आप लोग आए कांग्रेस पार्टी आईएनएलडी से मुकाबला कर रही है क्या? नहीं ना, जवाब दीजिए। फोन काट देते हैं आप लोग जानबूझ के, कभी वॉल्यूम कम कर देते हैं जानबूझ के। फोन काटने के लिए बचा है। आरोप लगाऊंगा फिर दिक्कत होगी आपको। ना बिल्कुल आप आरोप लगाइए, मैं बता रहा हूं ना, आप आरोप लगाइए। बहुत बार होता है वॉल्यूम कम किया जाता है, घुमा दिया जाता है। आपका फोन काटेंगे हम क्या? उत्तर तो सुनिए। आप का फोन काटेंगे हम क्या? आपको बोलने का मौका दिया, 1.5 मिनट आप बोले, 1.5 मिनट में फोन कट गया। फोन किसी का भी कट सकता है। उनकी वैसे ही तार कटी हुई है, आपने फोन भी काट दिया, गलत बात। ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। गौरव भाटिया, लेट आलोक शर्मा मेक हिज पॉइंट। मेरे पास दो मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है, आलोक मेहता और विशाल मिश्रा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से निवेदन करूंगा वो भी शांत बैठे। बोलिए, मैं कहूंगा प्रमोद कृष्णन जी से भी वो भी चुप रहे। आलोक जी आप बोलिए, सुनेंगे आप लोग बोलिए। आलोक शर्मा बोलिए ना, हम नहीं बोलेंगे इस तरह की शब्दावली के डिबेट हम नहीं पसंद करते। अपनी बात आपको लगता है बहुत अच्छी डिबेट हो रही है आपकी? आलोक शर्मा जी आप बोलिएगा। अमीश देवगन जी, आलोक शर्मा जी को पूरा सुनना पूरा सुना जा रहा है। आचार्य जी यहाँ पर धमकी काम नहीं करती, वो अपनी बात को रखे। पहले भी उन्होंने अपनी बात को रखे। बोलिए आलोक शर्मा, मैं आपको 40 सेकंड का मौका दे रहा हूँ। कोई धमकी नहीं दे रहा भाई, हम तो हाथ जोड़ के बैठे हैं। अरे सर मैं तो आपको, हम तो बिल्कुल बैठे हुए हाथ जोड़ के। बोलिए, देश भी देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन धमकी दे रहा है। आप ही मुख्य मेहमान है भाई। आज सारे सवाल ही जब कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं, राहुल गांधी, तो आप ही बोलेंगे ना। बोलिए आप। नहीं आप इन्हीं को बुलवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आप तो मैं बैठूंगा शांति से सुनूंगा। आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे मेरे घर की शादी है कोई, ऐसे थोड़ी होता है। बोलिए आप। नहीं देखिए, मुझे लगता है जो लोग अपनी पत्नी छोड़ के भागे हों उनको नानी के बारे में शब्दावली गलत इस्तेमाल करने का समय नहीं होना चाहिए। उनको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किसकी पत्नी के लिए हम आज कुछ बोलना शुरू कर दें तो बड़ी दिक्कत होगी। कोई अगर अपनी नानी की बीमारी पे गया है और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बदसलूकी करें, जिन्होंने अंग्रेजों की हमेशा मुखबरी की हो, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का स्थापना दिवस है, जिस कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने शहादत दे के इस देश को आजाद कराया, और आज लोग अल्प शब्दावली, जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, छात्र और ये और वो। छात्र जीवन हमेशा बहुत अच्छा रहता है, और ये पूरा जीवन जो है इंसान का छात्र जीवन है। रिपोर्ट कार्ड तो सबकी ली जाएगी, किसका क्या रिपोर्ट कार्ड है, किसने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया और बाद में क्या किया। आपने कहा गरीबी की बात, कि गरीबी हटाओ का नारा दिया। अरे भाई 6 साल में तो गरीबी बढ़ गई, उस पर चर्चा कीजिए ना आप। दूसरी चीज आपने कहा वो तो एब्सेंट हो गए। आलोक जी आपने बोला कि वो एक बार छुट्टी पे चले गए, यही बात कमलनाथ ने बोली, तो कोई हर्ज नहीं है। यही बात रणदीप सुरजेवाला ने पूछी। मैं आपसे पूछता हूं, 2015 में एक सेकंड सवाल सुनिए ना। 2000 दिसंबर 2015 में भी गए थे, 2016 में भी दिसंबर में गए थे। नहीं अमीश जी, आप लोग क्या बिल्कुल पागल समझते हैं दूसरों को? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम क्यों पागल समझेंगे आपको? छुट्टी पर चले आप अपने आप को जो भी समझे, हमने कुछ नहीं समझा हुआ। आप मुझे बताइए अमीश जी,
अमेश जी, मैं भी कुछ नहीं समझता। हमने आपको कुछ नहीं समझा जो आप शब्द मेरे नाम से ले रहे हैं। नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए कि मैंने कब कहा कि वो छुट्टी पर चले गए? कब कहा मैंने ये शब्द? आपने बोला वो अपनी नानी के पास चले गए। मेरे तो क्या है, कमलनाथ ने बोला, एजेंडा लेकर कमलनाथ ने बोला 3-4 दिन छुट्टी पर चले गए, तो क्या हर्ज है? कमलनाथ ने बोला, आपने मेरे के नेता है कि पड़ोसियों के नेता है? लेकर क्यों बोला? और उसके बाद स्पष्ट, अरे मैंने आपको और कमलनाथ का नाम लिया। आपका तो एजेंडा है कि किस तरह से कांग्रेस को कोसना है। कांग्रेस को क्या कोसना है? आपने राहुल गांधी को मैंने बोला था, मैंने टिकट दिलवाई थी, चले जाओ मिलान। आप मत कहिए, मैंने दिलवाई थी क्या राहुल जी को टिकट? आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता आपके टिकट की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं दे भी नहीं सकता, इतनी महंगी टिकट मैं नहीं खरीद सकता। टिकट देके मिलान भेज दें आप? नहीं, आपकी हैसियत नहीं है किसी भी तरह। बिल्कुल नहीं है जी। आप क्या हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल नहीं है जी हमारी हैसियत। आप मुझे केवल ये बताइए, सारी हैसियत आपकी और कांग्रेस पार्टी की है। बिल्कुल नहीं है, बाकी देश में किसी की हैसियत ही नहीं है कुछ। आपकी हैसियत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। हाँ, मुद्दे पर आइए ना, चल रहा है मुद्दे पर आइए ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 2015 में भी वो दिसंबर में छुट्टी पे गए थे, हाँ या ना? 2016 में भी वो दिसंबर में छुट्टी पे गए थे, हाँ या ना? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा होमवर्क उनके ऊपर आप करते हैं। अच्छा, किसानों के आंदोलन पे भी थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। एक बारी आपने बोला कि इस बारी नानी से किसानों के होमवर्क भी कर लिया करें आप। मैं 2015 वापस आते हैं। आलोक जी, आप उत्तेजित हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला जी ने, मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, आपका एजेंडा फेल हो रहा है इसलिए आप उत्तेजित हो रहे हैं। आप तिल मिलाए हुए हैं। क्या एजेंडा होगा? राहुल गांधी को मैंने जब एक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, अरे भाई सुनिए ना आप जरा, बोलिए। आप जब भी तो इतना मुझे टोक रहे हैं, आप मेरी बात ही नहीं चलने देना चाहते हैं। बोलिए। मैंने इसीलिए कहा मैं चुपचाप बैठ जाता हूं, आप अपना एजेंडा। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड और बोलिए आप। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो ये है कि कल की बीजेपी ने मीटिंग किसानों की क्यों पोस्टपोन कर दी है। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत केंद्रीय मंत्री के ऊपर लगी, आरोप लगे हैं, केस दर्ज होने के उस पर है, लेकिन किसी मीडिया ने एक शो नहीं किया कि क्या केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी चले गए, इस पर सबको दिक्कत है। अब स्पष्टीकरण जब आ गया है कि उनकी नानी बीमार है, वो मिलने चली गई। आपको भी पता है इटली में भयंकर तरीके से वहां पर कोरोना फैला है, आज भी वहां पर दूसरी वेव चल रही है। कोई व्यक्ति जाएगा छुट्टी मनाने, लेकिन आप लोगों को तो एजेंडा चाहिए। आप मुझे केवल ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं संसद में उनकी अटेंडेंस कम थी, संसद का तो सत्र ही कैंसिल कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे किसान आंदोलन। आलोक शर्मा जी, आलोक मेहता, प्रश्नकाल पिछले संसदीय, 1 मिनट आप फिर बीच में बोलेंगे। बीच में नहीं, अब आपको 50 सेकंड हो गए बोलते। विशाल मिश्रा 30वें मिनट में पहली बार बोलेंगे। विशाल मिश्रा बोलिए आप। विशाल मिश्रा वांट टू रिएक्ट। 30 सेकंड विशाल मिश्रा जी बोलिए। अमित जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये जवाब देना चाहूंगा कि पहली बात ये कह रहे थे कि पूरी भारत की आजादी कांग्रेस ने दिलवाई है। जिस कांग्रेस का नाम ये बता दें कि उसका वास्तविक नाम क्या था, किसके कहने पर उसका नाम कांग्रेस रखा गया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस के प्रवक्ता गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेकर चलने की बात कर रहे थे, तो गांधी जी ने आजादी के बाद क्या कहा था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में लोग उसका मिसयूज करेंगे। आज इन लोगों ने महात्मा गांधी जी को पेटेंट कर रखा है। और रही बात तीसरी, जिस बात का जिक्र न था सारे फंसाने में, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। ना इस किसान बिल में एमएसपी की बात की गई है, ना इस किसान बिल में मंडी की बात की गई है, लेकिन झूठा भ्रम और झूठी अफवाह और बहकावे में रखा गया है। और तीसरी बात, तू चल आंदोलन कर, धरना कर, मैं ननिहाल से घूम कर आता हूँ, इटालियन पिज्जा खाता हूँ, एसी कमरे में सोता हूँ, मिनरल वाटर पीता हूँ। अरे मान्यवर, 2 करोड़ किसानों का दस्तखत करवा ले, तब वो किसान के नेता थे। और आज ऐसी डेट में ट्वीट कर रहे थे, भीड़ तुम बढ़े चलो, भीड़ तुम बढ़े चलो। इसके आगे सोच ही नहीं सकते। पिज्जा खाना ही इनको बड़ी भारी बात लग रही है, मिनरल वाटर पीना ही बड़ी बात लग रही है। और मोदी जी 1000 करोड़ रुपया अपनी स्वस्तुति पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो दिखाई नहीं देता इनको। नहीं आया, आप पिज्जा पी ले और मिनरल वाटर पी ले तो इनको आफत आ जाती है। किसान भी वहां पर मिनरल वाटर पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। इन लोगों को बड़ी दिक्कत है, किसान पिज्जा क्यों खा रहे हैं? कांग्रेस के लोगों ने आजादी दिलाई तो बाल गंगा। विशाल जी, ये विषय नहीं है मेरा। एक सेकंड मेरे को। विशाल जी, अब आपने विशाल जी, अब आपने बोल दिया। विशाल मिश्रा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सिर्फ आपको एक ही बारी नहीं बोलना, कार्यक्रम में आगे भी मौका मिलेगा। अब विशाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक मेहता वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। आलोक मेहता, आपको पद्मा अवार्ड मिला हुआ है। आप इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है, संपादक रहे नई दुनिया जैसी अखबार के, आउटलुक हिंदी जैसे
की मैगजीन के। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको यह सामान्य बात लगती है, क्या आपको यह डिस्कशन का विषय नहीं लगता कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर है तब जिस दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस है? आलोक जी, आलोक मेहता, लगता है आपकी ऑडियो नहीं आ रहा आलोक मेहता। हालांकि आप तो मुझ पे आरोप नहीं लगाएंगे कि आपको ऑडियो भी मैंने ही खराब कर दिया। टेक्निकल चीज है, कभी कभार दिक्कत आ जाती है, लेकिन आलोक शर्मा जी को कांग्रेस के लग रहा था इसमें मेरा कोई षड्यंत्र है। बहरहाल गौरव भाटिया, मैं आपका, आलोक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है अब? हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए सर, बोलिए अब आपकी आवाज आई। अभी जी मेरा ये कहना है कि पिछले वर्षों के दौरान भी जब छुट्टियां मनाने राहुल जी जाते थे, इसलिए भी ये शंका जब पैदा होती है कि भाई आप जब कल इनके प्रवक्ता है तो कह देते कि भाई ठीक है, व्यक्तिगत निश्चित रूप से आपकी हमारी सबकी सहानुभूति है, किसी के परिवार में कोई बीमार हो जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखिए यूरोप में इस समय कोई भी आप भी जाए, कोई बड़े से बड़े पूंजीपति भी जाएगा, 15 दिन 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ता है, बुजुर्गों से मिलने पर रोक होती है, वहां पर शहर में रहते हुए जाने पर मनाही है, भारत में आने के बाद भी क्वारंटाइन अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में क्या ये आवश्यक ये कहना, और खास करके किसानों को बढ़ाने का जो मुद्दा है, अभी भी कई नेता कांग्रेस के मान चुके हैं कि भाई हम पूरा उनका साथ दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, तो जब चाहे वहां खड़े ना हो, केजरीवाल साहब जो उनके साथी हैं किसी समय में, अब वो भी जाकर के तो कल वहां जाकर के बैठे ना बाकायदा, तो राजनीतिक आंदोलन नहीं, कुछ उसमें बहुत सारे ईमानदार किसान हैं, भले किसान हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके भाषण कल भी आपके चैनल पे चलाया गया, वो खुद कहते थे कि भाई 2 रुपए का आलू वो फायदा पूंजी हम सीधे फैक्ट्री को देना चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी इतना भड़काने के बाद आग लगा के, एक लाइन कहूंगा अमित जी, बड़ी पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, यहाँ दिल्ली जल रहा, दिल्ली के आसपास आग लगाई गई और रोम में जाकर के मस्ती करना है, वहां पर जाके बांसुरी, पियानो, बेले वो सब करना है। ये बात है कि परिवार के नाम पर जा रहे हैं, हर साल आप छुट्टी बनाने न्यू ईयर पर जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको पर्सनल लाइफ है, हर एक की पर्सनल लाइफ है, वो जाए जरूर, लेकिन जनता को, किसानों को धोखा देकर, भड़का कर सड़क पे छोड़ करके गए, इसलिए लोग उठा रहे आवाज। ठीक है, किसानों ने भी कंडेम किया है, कई लोगों ने। तो ये मुद्दा ऐसा है जिसके साथ मैं उत्तर देता हूँ, और संसद में तो वो बैठते नहीं, संसद में जब बहस हो रही थी तो भाग गए, संसद में थी तब भी गायब हो गए थे वो। जी ठीक है आलोक मेहता, आलोक जी आपने अपनी बात को रखा, आलोक मेहता आपने अपनी बात को रखा, आलोक मेहता आपने अपनी बात को रखा। मैं आपके पास वापस आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया एंड देन आलोक शर्मा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आलोक मेहता की बात का जवाब। देखिए, आलोक मेहता जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक तरफ वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी के विदेश जाने पर के जा सकते हैं, दूसरी तरफ वो किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों को भड़काने का काम या किसानों को बहलाने का काम कौन कर सकता? किसान खुद समझदार है। देश का किसान ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ये कानून वापस लो, सरकार नहीं ले रही है, तो वो सड़क पे बैठ गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम पॉलिटिशियंस का फर्ज बनता है कि उनका समर्थन करे या विरोध करे। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है, तो इसमें तो राहुल गांधी को आप ये नहीं कह सकते कि वो भड़का रहे हैं। हाँ, किसान नेता है राकेश टिकैत, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको सुना देता हूं, बता देता हूं। किसान नेता है राकेश टिकैत, वो कहते हैं राहुल घूमने चले जाते हैं, उनका मन वहीं लगता है। राकेश टिकैत ने ये बात को बोला। भाई मैं तो कह रहा हूं, अच्छा राहुल गांधी अगर इटली गए हैं या अपनी नानी से मिलने गए तो चोरी से थोड़े गए। रणदीप सुरजेवाला जो उनके सबसे ज्यादा खास व्यक्ति हैं, बाकी तो किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि राहुल गांधी कहाँ गए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो नानी से मिलने गए। तो नानी से मिलने गए तो कौन सी चोरी है भाई? सब जाते होंगे, आप भी जाते होंगे, हम भी जाएंगे, हमारी तो नानी है नहीं, हम भी चले जाते अगर हमारी नानी बीमार होती तो। लेकिन अब सवाल उठता है, वो कह रहे थे कांग्रेस की भूमिका क्या थी साहब आजादी में। अरे मैं बताना चाहता हूं, गांधी कांग्रेसी थे या भाजपाई थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, भाजपाई थे? सरदार पटेल कांग्रेसी थे, भाजपाई थे? पंडित नेहरू कांग्रेसी थे, भाजपाई थे? ये सारे के सारे कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने देश को आजाद कराया। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो महात्मा गांधी के विरोधी रहे हमेशा। आप तो नहीं, मैं आलोक मेहता जी को नहीं कह रहा हूं, मैं आरएसएस के जो महारथी बोल रहे थे उनका ज्ञानवर्धन कराना चाहता हूं। विशाल मिश्रा, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आलोक जी आप स्वतंत्र, हाँ मैं तो उनको कह रहा हूं, वो कह रहे थे कांग्रेस की भूमिका क्या थी। अरे कांग्रेस की भूमिका देश की आजादी में है,
गौरव भाटिया से कहिए, मैं गौरव भाटिया से ये भी कहना चाहूंगा, शालीनता से, गंभीरता से बात करें। विशाल जी, आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। गौरव भाटिया बोल रहे हैं अभी, शांत रहिए आप। विशाल जी बोलिए। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ये जो यात्रा इटली की कर रहे हैं, पिज्जा के बीज लेने गए हैं, ये बात उन्होंने स्वयं नहीं बताई। ये चोरी छुपे जा रहे थे, जब पकड़े गए तब आए सुरजेवाला जी बयान देने। और अमीश जी इससे पहले भी चोरी छुपे ही सब करते हैं। कन्हैया कुमार से रात के अंधेरे में मिले, पीछे के दरवाजे से कन्हैया आए थे, जब मीडिया ने पकड़ा तब बताया। चीनी एम्बेसडर से मिले थे जब डोकलाम चल रहा था, पहले नहीं कहा इन्होंने हम नहीं मिले, फिर जब झूठ पकड़ा गया तब कहे हम मिले। तो ये आदतन झूठ बोलते हैं राहुल गांधी। दूसरी बात मैं फिर कहूंगा, अंग्रेजों की बात ना करना। कांग्रेस पार्टी का गठन ही अंग्रेज ने किया है, कम से कम अपना इतिहास तो जानो। तीसरी बात, शब्दों की मर्यादा की बात करते हो। मैं फिर से कहूंगा, तुम बताओ, जब प्रधानमंत्री को चोर बुलाते हो, जब मौत का सौदागर, खून की दलाली, रावण, भस्मासुर, गंगू तेली बुलाया जाता है, वो भी चुने हुए प्रधानमंत्री को, तब मर्यादा कहा जाती है? इटली की नदी में घूमने जाती है। चौथी बात, कपिल सिब्बल ने क्या कहा, इनके G23 ने क्या कहा? उन्होंने खुद कहा कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। और चुनाव जो है सत्य बताते हैं। एक मिनट, बस एक मिनट, 30 सेकेंड मोर। बिहार के चुनाव में 19 सीटें 243 में, दिल्ली में 70 में 0, महाराष्ट्र के इलेक्शन में 288 में 44, डीडीसी इलेक्शन में 280 में 26 और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 सीटें। अब ये इनका अस्तित्व है, उसके बाद भी गुणगान करना चाहो तो मैं तो कहूंगा, हाँ भाई कांग्रेस पार्टी के ईश्वर हैं और उन्हें बनाए रखो, जब तक उजड़ ना जाए, जब तक कब्र में डाल दिया ना जाए, तब तक बनाए रखो उनको, हमारा क्या जाता है। ओके। आलोक शर्मा, 2 महत्वपूर्ण चीजें जो क्या आपको लगता नहीं है कि इसने बैठे बिठाए मौका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और एक नॉन सीरियस इमेज राहुल गांधी की लगातार बन रही है? क्योंकि G23 की जो चिट्ठी थी, अगर आप उस चिट्ठी को भी पढ़ेंगे, उस चिट्ठी में भी यही बात है, हमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए जो लगातार निरंतर काम कर सके, जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर सके। देखिए, मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र में सबसे पुराना दल है और उसके अंदर इस तरह की चीजें उठती रहती हैं। आलोक जी, मुझसे पूछा गया है, आलोक शर्मा से पूछा। आलोक मेहता जी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो तमाम मुद्दे उठाए, आलोक मेहता साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन वो किस तरह की शब्दावली का और किस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं और आग लगाई गई जैसे शब्दों का इस्तेमाल आलोक मेहता जी करें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कहा साहब वो आग लगा के चले गए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे आग लगी हुई है। भैया, सरकार तो मोदी जी की है। एक व्यक्ति जिसको आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है उसकी ताकत, और एक पार्टी जो खत्म होने के कगार पे आप लोगों की शब्दावली है, वो देश की राजधानी पे आग लगा के चली गई, तो मोदी जी क्या पकौड़े तल रहे हैं? 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, 1 महीने से किसान यहाँ पर बैठे हैं अपने आंदोलन में, दिल्ली पुलिस और सीआरपी और सब डाल दिए आपने किसानों के लिए, लाठी चलवा दी, पानी ठंडा डलवा दिया उनके ऊपर, आतंकवादी और नक्सली सब कुछ कहलवा दिया। ये भी राहुल गांधी के कहने से कहलवाया था क्या? आप मुझे केवल ये बताइए कि जो व्यक्ति इनको भड़वा कह रहा था, बेड़वा कह रहा था, वो व्यक्ति देश के गृह मंत्री को 4 दिन पहले महरौली के अंदर पगड़ी बांध रहा था। आलोक मेहता साहब, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक मेहता जवाब, आलोक मेहता जवाब नहीं होता है। आलोक मेहता जवाब, आलोक शर्मा की बात, मैं सवाल तो कर लूं, मैं एक एक करके ना, समय एक एक करके ना बोलिए। आलोक मेहता 40 सेकंड बोलिए। सर 1 मिनट, अमीश जी आप फिर बीच में रोकते हैं मुझे। अरे बीच में नहीं रोकते सर, 1-1 मिनट हो जाता है आपको बोलते हुए। ये हो गया, आप आलोक शर्मा को 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात जी प्लीज 1 मिनट। अच्छा बोलिए, बोलिए जी। नहीं, बोलिए शर्मा जी, बोलिए 20 सेकंड बोलिए। पैनलिस्ट होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते उनका बड़ा मैं सम्मान करता हूं, लेकिन 1 मिनट बताइए ना मुझे। 1 मिनट सा आलोक मेहता साहब, 1 मिनट। अरे भाई गौरव भाटिया जी, आप तो स्वयं भगोड़े हैं, आप तो दूसरी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता हूं, आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो आपको प्रतिबिंबित करती है। मैं किस शब्दावली का इस्तेमाल करता हूं, मेरी वो प्रतिबिंबित करती है। लेकिन आज भारत में वास्तव में संसद का जितना समय खराब हुआ है, संसद के सत्र को खत्म किया गया है। आलोक मेहता, आप लेट आलोक मेहता मेक हिज पॉइंट। इट्स बीन 1 मिनट 40 सेकंड। ओके आलोक मेहता मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड आलोक मेहता चाहूंगा मैं। अमीश जी पूरा भाषण देंगे, अपनी बात अभी आगे रखिएगा अपनी बात। बोलिए आलोक मेहता। अमीश जी, और जहां तक बात
जहां तक बात संसद में दिए गए राहुल गांधी जी के भाषण की है, उसमें कहीं पर भी मुझे दिखाइए कि अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं आलोक मेहता बोलिए आप प्लीज, मेरे पास समय नहीं है। देखिए आलोक शर्मा प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं हम्बल रिक्वेस्ट आलोक मेहता। आलोक शर्मा, आलोक मेहता बोलिए आप। जी को चाहिए कि किसानों की जो आत्महत्या, अच्छा आलोक शर्मा ये दिस इज नॉट फेयर, मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए आलोक मेहता। नहीं आप, मैं कह रहा हूँ किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट जो है केवल आलोक मेहता साहब निकलवा लें बीजेपी सरकार को। बोलिए आलोक मेहता। 4 साल से आप बोलिए आलोक मेहता जी, बोलिए प्लीज। कहना है आलोक शर्मा में हम्बल सबमिशन, मेरा निवेदन बोलने दीजिए भाई। अमीश जी देखिए, ये जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं भड़काया, मुझे सबसे दुख इस बात का है कि मैं तो उस समय देखता रहा ना, राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या में जो लोग शामिल रहे खालिस्तानी गुट, वो ब्रिटेन और कनाडा से पैसा भेज रहे हैं, बाकायदा उसके प्रमाण हैं, उसके झंडे लग रहे हैं, टेंट में उसका तख्ते लगे हुए हैं, और इसकी बात भी आप ये कहते हैं उन लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो शर्मनाक है देश के लिए। और वो इटली में भी, मेरा ये कहना है, वो इटली चले गए, किसानों को भड़काने की बात इससे साबित होती है कि जो लोग भड़का रहे हैं वो कई कांग्रेस के उनके नेता सुरजेवाला क्या करते हैं, रोज आग लगाते हैं। चलिए राहुल गांधी नहीं लगाते, सुरजेवाला लगाते हैं कि उनके और साथी लगाते हैं, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो इसलिए भड़काने का काम उनकी पार्टी के कुछ लोग करते हैं, उन पर नियंत्रण करना चाहिए। जो खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या करने की किया था, उनके साथ देने के लिए शर्म आनी चाहिए। बेअंत सिंह के बेटे बाकायदा सांसद है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बेअंत सिंह ने शहादत दी थी, आज उनका भी उपयोग कर रहे हैं। वो बात करने के लिए गए गृहमंत्री के पास। आलोक मेहता जी हो गए 40 सेकंड, आलोक मेहता जी हो गए 50 सेकंड हो गए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। आलोक शर्मा रिबटल करना चाहते हैं, आलोक शर्मा 10 सेकंड रिबटल, देन गौरव भाटिया 10 सेकंड। आलोक शर्मा देखिए, मुझे लगता है कि ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाती है, कैसे ध्यान भटकाया जाए। ये आलोक मेहता साहब थे, उस दिन बैठे हुए थे जिस दिन हाथरस का वो चल रहा था कि 100 करोड़ रुपए आ गए, दंगे भड़केंगे। 100 करोड़ रुपए कहां चले गए भाई? बात आ गई। मुझे केवल ये बता दीजिए, मौलाना नहीं, आप जो बता रहे हैं ना साहब, ये डाइवर्ट करने का काम। अरे साहब आप राहुल पे बात करो भाई, टॉपिक को, और कुछ नहीं। अरे सर, मैं राहुल पे ही बात कर रहा हूं, मैं राहुल जी पे ही बात कर रहा हूं। आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। नक्सली हमने नहीं कहा, खालिस्तानी हमने नहीं कहा, ये सब बीजेपी ने कहा। तो आग कौन लगाना चाहता है? बीजेपी लगाना चाहती है, और बीजेपी का हमेशा से काम रहा है। तो उनके साथ नहीं, मुझे केवल ये बता दें आलोक मेहता साहब, एक मिनट, आप कनाडा से पैसा आ गया, खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। अरे साहब एक मिनट, ये सवाल तो आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस सुरजेवाला को। अरे साहब, अगर हम खालिस्तानियों का साथ के कंधे पर बैठकर के, देखिए फिर मुझे गौरव भाटिया के पास जाना पड़ेगा। गौरव भाटिया, गांधी परिवार वर्सेस गौरव भाटिया, क्योंकि आप भी भगौड़े हैं। आलोक शर्मा ने आरोप लगाया, बोलिए गौरव भाटिया 5-10 सेकंड। देखिए आलोक हाँ नहीं 30 सेकंड दे दीजिएगा। आलोक जी हमारे साथी हैं और मैं समझता हूं वो एक प्रयास कर रहे थे कि हमारी इज्जत अफजाई करें, कि राहुल गांधी से मेरी तुलना करी। लेकिन आलोक जी, मेरी तुलना आपसे हो, आचार्य प्रमोद जी से हो तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन राहुल गांधी से तुलना करेंगे ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी निष्कर्ष का। राहुल गांधी बड़े नेता है, कांग्रेस की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और आने वाले अध्यक्ष भी हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है, जैसा बोला गया नेताओं द्वारा। उनका अपनी पार्टी के फाउंडेशन डे पे ना होना, यानी अपनी कांग्रेस के स्थापना दिवस पे ना होना, वाकई उनकी अपनी पार्टी के लिए बेहतर संदेश नहीं है। शायद कांग्रेस के बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता ये बात समझते भी है, लेकिन बोलना मुश्किल है, क्योंकि बात राहुल गांधी की और भारत की राजनीति के अंदर, क्योंकि जमीनी बात होती है, नेताओं को छुट्टी भी कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए राहुल गांधी की छुट्टी या फिर राहुल गांधी का यह दौरा थोड़ा अखरता है। और मौजूदा परिस्थिति में थोड़ा ज्यादा, जब कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी आज से 10 साल पहले। आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगला शो पत्थर की लकीर।